नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा, क्योंकि हमारा काम इस वक्त लगातार अलग अलग बस्तियों में जारी है और नई बस्तियों में जो काम हुआ उसकी तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त रख चुके हैं। ये ताज़ा बस्ती जहाँ पर हमारा काम हुआ है, राशन किट्स की तकसीम आवर का काम मुकम्मल हुआ है। इस बस्ती में होने वाली दुआ को हमने इससे पहले वाले प्राइम टाइम में सुना चुके हैं। चूँकि ये आप ही के ताउन से इमदाद से यहाँ तक रसाई होती है बड़े बड़े शहरों में, और लगभग सैकड़ों फैमिलीज़ में हम लोग पहुँच जाते हैं पूरे रमज़ान में, तो ये सब आप ही की इमदाद है। अब बड़ी बस्तियाँ आ रही हैं और वहाँ पर भी हम लोगों को पहुँचना है, लिहाजा आप अपने ताउन को जारी रखें और इन मोहताजों का सहारा बने। रमज़ान के महीने में व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल करें। नाज़रीन गिरामी, आइए अब ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। भारत में दरिंदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। सिस्टम किस तरह से तबाह हो चुका है हमारा, बल्दिया का, अदलिया का, पुलिस का, और किस तरह से मुसलमानों के साथ चुनिंदा तौर पर रमज़ान के महीने में जुल्म व सितम हो रहा है, उसके हक़ाइक़ अगर सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस खातून की वीडियो सुनिए। मेरे सभी घर वाले इतनी क्रिटिकल हालत में है, जिनको अभी तक दिखाया भी नहीं गया है वो किस हालत में है। सभी को, मेरे घर वालों को, जितने भी जख्मी लोग थे सबको तिहाड़ जेल में डाला गया, जख्मियों को डाला गया, उनके अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं कराया गया। मेरा रिजवान भाई है जो बिल्कुल हालत क्रिटिकल थी, उसको तरुण ने इतने रोड मारे थे कि उसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। मेरा भाई मुजफ्फर, उसको इतनी रोड मारी थी कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, वो वही बेहोश होकर गिर गया था। उन लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही? मेरे घर वालों को इतनी बेरहमी से मारा गया और उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। नाज़रीन गिरामी, ये खातून, ये मजलूम खातून जो अपील कर रही है वो दिल्ली के उत्तम नगर की रिहायशी है। इस वक्त इसका पूरा ख़ानदान तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। वजह उसकी ये है कि 2 दिन पहले यहाँ पर होली त्यौहार के मौके पर अड़ोस पड़ोस में तरुण और इमामुद्दीन नामी लोगों के दरमियान में झड़प हुई। इस दौरान उत्तम नगर दिल्ली में तरुण नामी नौजवान का कत्ल हो गया। कत्ल नहीं होना चाहिए, किसी पर हमले नहीं होना चाहिए, मामले आपस में निपटा लेना चाहिए, लेकिन ये मामला था बाहमी झगड़े का। कुछ कचरा फेंकने को लेकर या फुजला फेंकने को लेकर के आस पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ, फिर 2 फैमिली के दरमियान झगड़ा हुआ और इस झगड़े में उस शख्स का कत्ल हो गया जिसका नाम था तरुण। फिर क्या था, मरने वाला हिंदू था। हिंदुत्व दरिंदों को मौका मिल गया और उन्होंने वहां पहुंचे, घर में तोड़फोड़ मचाई, जुल्म पर जुल्म। ये कि हिंदुत्व दरिंदों ने तो ये किया, पुलिस कार्रवाई इंसाफ के तहत करना चाहिए था। चूँकि मुसलमान था, इस वजह से उसकी फैमिली के ख़िलाफ़ और उसको भी उठा करके ले गई, मामले दर्ज कर लिए। फिर बल्दिया आ गई उसका घर गिराने के लिए। ये जो घर गिराया जा रहा है, जिसको मनाजिर आप देख रहे हैं रमज़ान के महीने में, ये इसी खातून का घर है। तरुण नामी शख्स के इल्ज़ाम में यहाँ की फैमिली को बहुत सारे मर्द नौजवानों को गिरफ्तार करके ले गई, उनको पीटा, बुरी तरह से पीटा। उससे पहले जालिम हिंदुत्व दरिंदे आकर के उसको पीटा और फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, मीडिया ने इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया। हिंदू मुस्लिम का रंग देने का नतीजा क्या निकला, घर भी बुलडोज हुआ, इसकी फैमिली भी तिहाड़ जेल में चली गई बगैर किसी सुनवाई के। और फिर एक नौजवान उत्तर नगर से नमाज पढ़ने के लिए निकल रहा था तो वहां की हिंदुत्व भीड़ ने उसको पकड़ करके पीटना शुरू कर दिया। ये देखिए इस वीडियो को, एक नौजवान 100 से जायद हिजड़े दरिंदे, हिजड़े हिंदुत्व दरिंदे
नामर्द हिंदुत्व दरिंदे उत्तम नगर में मीडिया ने जो दिखाया ये हिंदू मुसलमान का मामला है, तो नमाज जाने वाले नौजवान पर हमला कर दिया, खून से लहूलुहान कर दिया, उसका घर बुलडोज कर दिया। ठीक है, अगर आप बुलडोजर को ही इंसाफ समझ रहे हैं तो फिर मैं 4 कहानियां, ये 4 तस्वीरें देख लें आप, मैं आपको बताता हूं जो स्क्रीन पर बदलेंगी। एक है आमिर, अभी 3 दिन पहले राजस्थान में, कुछ दिन पहले लगा लो, गौकशी का इल्जाम लगाकर दरिंदों ने बुरी तरह से पीट पीट करके कत्ल कर दिया। आप इनके घर कब बुलडोज करेंगे, उन दरिंदों को किस तरह से कब तिहाड़ जेल में डालेंगे, राजस्थान की जेल में डालेंगे। उजैस खान सिर्फ 12 साल की उम्र थी, लखनऊ में छोटी सी बात पर उसको जो है गन पॉइंट पर रख करके खत्म कर दिया, ब्लैंक रेंज पे रख करके। इसको शूट करने वाले दरिंदों के घरों को कब बुलडोज किया जाएगा, इन हिंदुत्व दरिंदों को कब जो है जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाएगा, इनके घर बुलडोज किए जाएंगे। रोशन खातून बिहार की अपने इलाके के मुखिया के पास कुछ दरखास्त लेके जाती, जिसकी खबर हमने कुछ दिन पहले आपके सामने पेश की थी। उसको न सिर्फ दरख्तों से बांध दिया जाता है, उसको रोजे की हालत में पेशाब तक पिला करके दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। इन लोगों के घर कब बुलडोज होंगे और इन दरिंदों को कब गिरफ्तार किया जाएगा। अब्दुल सलाम 65 साल की उम्र, होली के मामले को लेकर की कुछ चीजें अनबन हुई, दरिंदों ने जान से मार दिया इनको, हिंदुत्व दरिंदों ने। इनके घर कब गिराए जाएंगे। अगर उत्तम नगर में एक मुसलमान गलती करने की वजह से उसका घर गिराना इंसाफ है, तो फिर इन दरिंदों के भी घर गिराने चाहिए। राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत, दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत, लखनऊ में बीजेपी की हुकूमत, अब बताइए इन दरिंदों के घर नहीं गिराए जाएंगे। बिहार में भी किसकी हुकूमत है। मुसलमानों के खिलाफ होने वाली दरिंदगी पर आंख मूंद लेते हैं, और कोई मुसलमान कहीं क्राइम करता है तो उसके घर बुलडोज कर दिए जाते हैं। पहले हिंदुत्व दरिंदों को छोड़ा जाता है जो हैवानों के चेले हैं, और भीड़ कुत्तों के मानिंद, भेड़ियों के मानिंद तन्हा मुसलमानों पर पड़ जाती है। देखिए वीडियोस को आप, ये सारे के सारे मनाजिर आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूं कि उत्तम नगर में तरुण के कत्ल पर घरों को बुलडोज करने वाली ये पुलिस को क्या इन दरिंदों की दरिंदगी नजर नहीं आती। अब देखिए मुजफ्फरनगर में ये वीडियो देखकर के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मामूली सी बात पर शरपसंदों ने इमाम पर हमला कर दिया, उसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। इमाम अब्दुल वहाब इनका नाम है। सड़क पर क्रिकेट खेल रहे थे चंद नौजवान, जिसके बाद दोनों फरीकों में तलख कलामी हुई और इन दरिंदे नौजवानों ने इमाम पर हमला कर दिया। और दरिंदों का नाम पता है क्या है? ऋषभ, आदित्य, हरीश, विशांत, लावी। कोई भी रियासत बची हुई नहीं है। मुस्लिम नौजवानों को देखा, गलती की पुलिस वही मारना शुरू कर देती है। अब देखिए इस वक्त हैदराबाद से एक वीडियो आ रही है। फजलुर रहमान आकिफ, सैयद अरीब मोहम्मद सुहेल, इसको राय दुर्गम पुलिस स्टेशन में बुरी तरह से 8 मार्च को लेकर के मारा गया। थप्पड़ मार दिए गए, हाथों पर बुरी तरह से मारा गया। एक समाजी कारकुन वहां जाकर के अमजदुल्ला खान इस पर ऑब्जेक्शन किए और वो खुद जो है सारी तफसीलात इस वक्त सुना रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों को देखो और पीटो बस।
रमज़ान के महीने में मुस्लिम नौजवान रोज़े रहते हैं, कुछ देर के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे मौक़े पर पुलिस लगातार उन पर जुल्म सितम करने की कोशिशें कर रही। उत्तम नगर में खुद उस औरत ने, जो आपने सुना होगा, शुरू में हमने सुनाया कि किस तरह से जो है उन पर जुल्म सितम किया गया। पहले तो जो मकतूल था उसकी फैमिली की जानिब से, उसके बाद हिंदुत्व दरिंदे, फिर पुलिस की जानिब से। और जिस बच्चे को कत्ल किया गया, 12-13 साल बच्चे को, वो रोजे से था, उसको भी कत्ल कर दिया गया। अब इन तमाम लोगों के घरों को बुलडोज किया जाना चाहिए। ये मुतालबों के साथ इन खबरों को सामने रखने की कोशिशें हो रही हैं नाज़रीन किरामी, और हमें भी आवाज़ उठाना चाहिए इस सिलसिले में। बहरकैफ नाज़रीन किरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।